हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे हैं। बच्चों, तो वो घड़ी आ चुकी है लास्ट के 15 डेज, जिसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, भयंकर तरीके से मेहनत करनी है। तो बच्चों, ये वो समय है जिस समय एक मैक्सिमम स्टूडेंट नर्वस होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है और किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो आने वाले 15 डेज को हम किस तरीके से एक राइट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट हम नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम में, जहां अराउंड 25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उस एग्जाम में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी बेटा यही होनी चाहिए कि आप इस प्लान को लास्ट 10 दिन के अंदर ब्रेक करें। 10 डेज सेपरेट एंड 5 डेज सेपरेट। आने वाले 10 दिनों में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 5 पेपर फुल सिलेबस के दें। 5 पेपर आपको फुल सिलेबस के पेपर देने हैं, और जो पेपर में आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं या आपको वो कंसेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप पेपर दीजिए, पेपर को एनालाइज कीजिए, और उसके बाद उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर में जो कंसेप्ट आपका वीक है या जिस कंसेप्ट को आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं उन 3 घंटे के दौरान, तो आप उस कंसेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सेम वे में आप केमिस्ट्री में कीजिए। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे आप, हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो रहे हो, तो उन चैप्टर्स के कंसेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अल्टरनेट डे पे आप अगर 5 पेपर देते हैं आने वाले 10 दिन में फुल सिलेबस के, पेपर को एनालिसिस कीजिए। अगले दिन उस पेपर में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का कोशिश कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है बच्चों, अगले 5 दिनों की कहानी ये होनी चाहिए कि हमने जो आज तक पढ़ा है, पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल नीट के लिए जो हमने दिए हैं, उन 5 दिन के अंदर उन सभी चीजों को हमें एक सिस्टमेटिक वे में रिवाइज करना है। तो हमारे पास बेसिकली 4 सब्जेक्ट रहेंगे और 5 दिन। तो पर डे अगर हम एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर डे आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए, एक दिन आप केमिस्ट्री को कीजिए, एक दिन आप फिजिक्स को कीजिए, और एक दिन आप बायो की एनसीईआरटी को पकड़िए, एक दिन 11th और एक दिन 12th। एनसीईआरटी को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बायो में अगर आप देखें तो 360, अगर मार्क्स में से आप 350, 355 या 340 प्लस स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाती है। सेम चीज केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक हो गया हमारा, या सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ऐसे चैप्टर है यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी वंस अगेन। आपको उन लाइंस को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो टेबल्स होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स, हाँ है ना, उनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ऑर्डर में अनइवन तरीका था, राइट। उन टेबल को आप अच्छे से देखिए, और नोट्स को, आप क्लास के जो नोट्स थे उनमें जो आपने नोट पॉइंट लिखे थे उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इन पिछले 10 दिनों में जो चीजें आपने गलत की उन चीजों को भी आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। सेम चीज आपको फिजिक्स में करनी है कि फिजिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, और बेसिकली जो फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स होती है, राइट, जो 12th क्लास के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बच्चे लोगों, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो फॉर्मूले आप लिख लिख कर याद करें। उन फॉर्मूलेस को, लाइक आप बात कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले हैं या ग्राफ है, या फिजिक्स 11th की फिजिक्स में बात करूं तो आपका जो हीट वाला पोर्शन है वहां से बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उनको आप एक बार अच्छे से कर सकते हैं। और सेम वे में बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी में जो की पॉइंट्स हैं, या जो आपने गलतियां की पिछले 10 दिन के अंदर, 5 पेपर जो आपने दिए, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट दिन आप बिल्कुल रिलैक्स लीजिए, अच्छे से पेपर देने जाइए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अपने आप पर अगर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। आपको उसी मेंटेलिटी के साथ पेपर देने जाना है जिस मेंटेलिटी के साथ आप 3 मई वाला जो पेपर देकर आए थे, यस या नो,
अगर आप उसी मेंटेलिटी के साथ जाएंगे, पिछले 15 दिनों में आपने क्या किया था उस टाइम, उसी चीज को जस्ट आपको रिपीट करना है। आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए। जिस तरीके से आप 3 मई को टारगेट कर रहे थे, वैसे ही अगर आप 21 जून को टारगेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। पेपर का समय भी बढ़ा दिया गया है। पेपर 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए, जो एक एवरेज बच्चा होता है जो सिलेक्शन के पास खड़ा है, उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। क्योंकि बच्चों, जो बच्चा टॉपर है उसके लिए मैटर नहीं करता कि 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल रही है या 20 मिनट एक्स्ट्रा कर रही है, राइट। अगर उसके 700 मार्क्स आ रहे थे तो वो 700 कर लेगा, राइट, 3 घंटे में भी कर लेगा। और जिस बच्चे के कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, 150, 250, 350 तक स्कोर कर रहा था, उसको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन 15 मिनट का जो मैक्सिमम एडवांटेज गेन कर सकता है वो एक एवरेज बच्चा है जो सिलेक्शन के पास था, यानी जिसका स्कोर 550, 580 के अराउंड था। वो अपने आप को कैसे करके 620 के पार लेके जा सकता है। तो उन 15 मिनट को आप उस सब्जेक्ट में लगाइए जिस दिन आपको 3 मई को रियलाइज हुआ होगा कि यार इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा और टाइम देता तो मैं पेपर को बहुत अच्छे से कर पाता और मेरा स्कोर बहुत अच्छा होता, ताकि मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता था। तो अगर आप उन 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जब आप ये 5 पेपर दें, तब भी आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए कि आप उस पेपर को 3 घंटे 15 मिनट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी करनी है, नीट वाले दिन किस तरीके से प्लानिंग करके जाना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से OMR को फिल किया जाता है, वो हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमने री नीट के लिए एक सीरीज प्लान की थी जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है। विद इन 1 आवर 2 आवर्स के लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं। 2 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर, जिससे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, विथ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो यू कैन विजिट इन आवर प्लेलिस्ट, री नीट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको मैक्सिमम चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों, आने वाले 15 दिनों में इसी तरीके से, इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। वो कहते हैं ना कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, आसमां भी धरती पर आएगा, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए, रिलैक्स रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।